हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन क्या है, ये जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था और इसके रिगार्डिंग क्या क्या बातें हुई थी, हमारे यहाँ पर कितनी रामसर साइट्स हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि आज मनाया गया है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं, कौन सी बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ में अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में कुछ भी जानने के इच्छुक हैं, अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी बातें जानना, तो आप हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बात करी है वेटलैंड, ठीक है, जिसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं, नम भूमि कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं कि आर्द्र भूमि या नम भूमि क्या होती है। तो आर्द्र या नम या वेट का मतलब ही क्या होता है, गीला होना। तो ऐसी भूमि जो गीली है, जहाँ पर पानी आपको देखने को मिलेगा, उसे ही हम कहते हैं आर्द्र भूमि। या और क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जिस भूमि पर हमें भूमि और पानी मतलब जमीन और पानी दोनों ही साथ साथ देखने को मिलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जिसके ज़रिए आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों इसे इतना प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्यों हम इसे इतना कंजर्व कर रहे हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले वेटलैंड के बारे में और बातें जान लेते हैं कि वेटलैंड क्या है, कौन कौन सा एरिया है जिसे आप वेटलैंड के अंडर रख सकते हैं, या आपके आसपास के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आप वेटलैंड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब नम भूमि बोल सकते हैं। देखिएगा, वेटलैंड का मतलब उस स्थान से है जहाँ पूरे वर्ष भर पानी रहता है या साल के कुछ महीनों में पानी रहेगा। ठीक है, और इससे ज़मीन के पानी की ज़रूरत जो है वो पूरी होती रहती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे छोटे बड़े तालाब हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, ये जो आपके डेल्टा हैं, एस्चुरीज हैं, वो सारे ही वेटलैंड की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और अगर सिंपल शब्दों में आप समझना चाहते हैं, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पानी और भूमि का मिलन हो। अब देखो, वेटलैंड वाला एरिया है, दलदली क्षेत्र आप इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसी भूमि जहाँ पानी देखने को मिलेगा, तो वो एरिया ऑब्वियसली थोड़ा दलदली रहेगा। ठीक है, और ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता क्या है, कोई भी एक एरिया विशेष, कोई भी क्षेत्र विशेष जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वेटलैंड वाला एरिया है, जहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा, ज़मीन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी भी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये जो एरिया है वेटलैंड वाला, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो रामसर कन्वेंशन ने क्या बोला है कि इसके अकॉर्डिंग दलदली भूमि, ठीक है, बाढ़ के मैदान, नदियाँ, झीलें, मैंग्रोव क्षेत्र, प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ, ये सारे हमारे वेटलैंड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और क्या कहते हैं कि ऐसा समुद्री एरिया, ऐसा समुद्री क्षेत्र जहाँ पर कम ज्वार भाट आते हैं, जहाँ पर कम ज्वार आता है, उसमें 6 मीटर की गहराई तक का अगर कोई समुद्री एरिया है, तो वो भी वेटलैंड की कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है। तो ये सारे जो एरिया हैं, ये जो सारे क्षेत्र हैं, इसे हम नम भूमि, आर्द्र भूमि, या आप इसे सिंपल शब्दों में वेटलैंड बोल सकते हैं। डन। तो इसके अंदर और क्या क्या रहेगा, अब वेटलैंड है, पानी वाला हिस्सा है, तो मछलियां हैं और भी आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे, तो इन सभी को भी हम उसी में ही रखते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये कुछ हमारा एरिया है, जैसे कि आपने सुना होगा चिल्का झील, सांभर झील,
कैवला देव नेशनल पार्क, सुंदरवन डेल्टा। तो ये जो हमारे एरिया हैं, ये जो हमारे क्षेत्र हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, ये सभी वेटलैंड ही हैं। ठीक है, ये सभी वेटलैंड है। और वेटलैंड कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राकृतिक ही हो। ठीक है, वो प्राकृतिक भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। बहुत सारी झील हैं जो मानव निर्मित होती हैं, जैसे झील भी हो गई है, या फिर कुछ धान के खेत हैं जो काफ़ी नम रहते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रहता है, दलदली कोई एरिया है, तो उसे भी हम नम भूमि या वेटलैंड कहते हैं। डन। चलिए देखिएगा, तो ये सारे जो हमारे हैं ये वेटलैंड की कैटेगरी में ही आते हैं। आई होप आप अब समझ गए होंगे कि वेटलैंड क्या है। ठीक है, हम जो वेटलैंड की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, देखिएगा। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि जंगलों को हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि जंगल यानी कि उसमें बहुत सारे वन हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और इसी वजह से उन्हें हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं वही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो जंगल है उसे हम बोलते हैं पृथ्वी के फेफड़े। उसी प्रकार से जो वेटलैंड एरिया है उसे हम बोलते हैं पृथ्वी की किडनी। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि पृथ्वी की किडनी किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं वेटलैंड्स को, क्योंकि ये इतना अच्छे से काम करते हैं कि गंदे पानी को भी स्वच्छ पानी में तब्दील कर देते हैं। गंदगी को नीचे बिठा देंगे और आपको साफ पानी ऊपर की तरफ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं भारत की। भारत में लगभग 4.63% ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको वेटलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, और लगभग इतने आपके यहाँ पर वेटलैंड्स हैं। आगे चलिएगा, बात करते हैं अब नम भूमि में वही सारी चीज़ें, मैंग्रोव क्षेत्र हैं, बाढ़ के मैदान हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झील, पानी से भरे जंगल हैं, धान के खेत हैं, वो सारे स्थान आएंगे जहां पानी रहता है। उन सभी को आप लोग वेटलैंड्स बोल सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी एरिया का, किसी भी देश का कोई भी हिस्सा वेटलैंड में आ सकता है, फिर वो चाहे मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, या फिर वो कोई जैसे कि बर्फीला इलाका हो। जैसे कि आप लोग सिंपल से शब्दों में समझिए कि राजस्थान, राजस्थान कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, परंतु वहाँ पर भी आपको वेटलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे हमारी कैसी है, नम भूमियां हैं, वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है। अब बात करते हैं कि क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इसके लिए हमने रामसर कन्वेंशन किया। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि एक तो पानी का ये जो जल चक्र है, साइकिल जो है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि गंदे पानी को ये स्वच्छ पानी में तब्दील कर देता है, पानी को स्टोर करने की पावर है। अगर कहीं पे किसी भी एरिया में अगर बाढ़ आती है और वहाँ पर वेटलैंड है, तो ये वहाँ के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर इतना है रहेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो बाढ़ वहाँ पर नहीं आएगी। अब बाढ़ नहीं आएगी तो इससे क्या होगा कि इसने हमारे जीवन को भी बचाया। वेटलैंड में और आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, तो बायोडाइवर्सिटी हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो इसी वजह से वेटलैंड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, धरती पर कार्बन संग्रह करने वाले सोर्सेज में वेटलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे पर्यावरण में उस एरिया में कार्बन की कमी रहती है। डन, अगर कार्बन कम होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। इसी वजह से वेटलैंड्स हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं रामसर साइट्स क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, क्यों 2 फरवरी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, एक्चुअली क्या था, रामसर कन्वेंशन क्या है। स्टार्टिंग में कुल 7 देश थे जो इकट्ठा हुए थे, थोड़ी सी बातचीत हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरे विश्व में ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट खतरे में है। ठीक है, इन्वायरमेंट खतरे में है, हमारे वेटलैंड्स ख़त्म हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि नेचर है, पर्यावरण है, तभी तो हम हैं। ठीक है, तो उसी के ही पर्पस से क्या किया गया, थोड़ा सा डिस्कस किया गया कि क्यों ना इसके लिए कुछ ऐसा संधि की जाए, या इसके लिए कुछ उपचार किया जाए, कोई उपाय किया जाए, ताकि हम इनको संरक्षित कर सकें। ठीक है, ताकि
ताकि हम इनको बचा सके। तो उसी के लिए ही क्या किया गया था, एक संधि की गई, और वो संधि कहाँ पर की गई थी, ईरान के रामसर में की गई थी। ठीक है, ईरान के रामसर में कैस्पियन सागर के तट पे की गई थी। इसी वजह से ये रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। नाम क्या था, तो देखिएगा, रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एट एज वाटरफॉल हैबिटेट। ठीक है, इस नाम से ये कन्वेंशन किया गया था। अब कब किया गया था, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2 फरवरी 1971, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। 2 फरवरी 1971 को हमने ये संधि की थी, और इस संधि के ज़रिए हमने ये बात करी कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको हम संरक्षित करने की कोशिश करेंगे, उनका हम संरक्षण करेंगे, ताकि हम वेटलैंड्स को बचा सके, ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सके, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे संधि तो कर ली, बट ये एक्चुअली समझौता जो लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, वो हुआ था 21 दिसंबर 1975। पूछा जाता है संधि कब हुई। देखो, ये जो आपका ये जो क्लास है ना, ये जो वीडियो है, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपका जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक रहना है। ठीक है, तो 2 फरवरी 1971 को हमने ये संधि की थी। लागू कब हुई थी, 1975 को। आगे देखिएगा, शुरुआत में केवल 7 ही देश थे, ठीक है, जो यहाँ पे इस कदम में आगे, जिन्होंने ये आगे बढ़े थे। और वर्तमान में हस्ताक्षर करने वाले टोटल देश कितने हैं, 171 हैं। हर 3 साल के बाद इनके देशों की बैठक की जाती है कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, कितना कुछ रहा है, कितना हमने कंजर्व किया है, और किसको इसमें शामिल करने की ज़रूरत है, ये सारी बातें। अब बात करते हैं भारत। भारत ने इसके ऊपर साइन कब किया, 1971 में ये ट्रीटी हुई थी। ठीक है, ये संधि हुई, 1975 से लागू हुई। अब बात करते हैं भारत। भारत ने इस पे साइन किया था 1982, यह आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, 1982 में इस पे साइन किया था, और यहाँ पे जब हमारा ये वाला है 2 फरवरी 1971, जिस दिन हमने रामसर कन्वेंशन किया था, उसी के ही तहत, उसी के ही प्रतीक के रूप में हम हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, जो कि आज है 2022 में 2 फरवरी। और इसी दिन हम क्या कर रहे हैं, वेटलैंड डे मना रहे हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मना रहे हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था पहली बार, तो ये पहली बार स्टार्ट हुआ था 1997, तब से लेकर ये अब तक कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। भारत में अभी तक कुल कितने साइट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा 49। देखो, ऐसे तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वेटलैंड्स हैं ना, ठीक है, कोई नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, इवन वो सारे वेटलैंड की कैटेगरी में ही आते हैं। जहाँ पर जमीन है, पानी है, वो वेटलैंड ही है, मतलब गीली भूमि, गीली जमीन। परंतु रामसर साइट्स में किन किन को शामिल किया गया है, ठीक है, कुछ ऐसी साइट्स जो थोड़ी सी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, जिनके ऊपर खतरा है, जिनका संरक्षण करने की ज़रूरत है, उसे ही रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो अभी तक भारत की लगभग, अभी 2022 में आज टिल डेट तक लगभग 49, ठीक है, 49 हमारे यहाँ पर साइट हैं जो इसमें शामिल की जा चुकी हैं। देखो, आज 2 और ऐड करी हैं, पहले 47 थी, आज 2 ऐड करी हैं, टोटल हो गई हैं 49। तो आने वाले एग्जाम्स में आपका करंट से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। देखिएगा, तो आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, मना रहे हैं 2 फरवरी 2022। आज की थीम क्या है, थीम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, थीम पूछी जाती है, 2022 की थीम क्या है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। डन। चलिए, ये तो कुछ बातें थी जो वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है,
और आजकल इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, तो हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। लगभग देश का 1/3 वेटलैंड जो है वो समाप्त भी हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो हमें इसे संरक्षित करने की ज़रूरत है। अगर हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे तो हम इनको भी ज़रूर बचा पाएंगे, तो इसमें हम सभी को भी सहयोग देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें थी। अभी हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि रामसर साइट्स अभी कितनी हैं, किस में सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट कौन सी थी, ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। विश्व में लगभग अब 2400 से भी ज़्यादा है, 2400 से भी ज़्यादा वेटलैंड्स अभी शामिल की गई हैं। और सर्वाधिक जो साइट्स हैं, रामसर साइट हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम में, लगभग 175। कितने हैं? 175। और अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल कि कौन सा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा एरिया वाइज वेटलैंड है, तो ध्यान रखिएगा बोलीविया। कितना है? 1,48,000 वर्ग किलोमीटर पे इसके क्या है, रामसर साइट्स हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया है कि इसका इतने एरिया में वेटलैंड है। और यूनाइटेड जो किंगडम है, यूके जो है, उसके लगभग 175 साइट्स हैं जो कि रामसर साइट्स के अंडर कंसीडर की जाती हैं। अब बात करते हैं विश्व की पहली रामसर साइट जो है वो कोबोर प्रायद्वीप था, जो ऑस्ट्रेलिया का है। 1974 में इसमें शामिल कर लिया था। भारत की पहली जो रामसर साइट है वो चिल्का झील और केवलादेव है, क्योंकि इन दोनों को 1981 में शामिल किया था। ठीक है, दोनों को साथ में ही किया था। बट कई बार अगर आपके पास ऑप्शन में चिल्का झील है, केवलादेव नहीं है, तो आप चिल्का झील ही कीजिएगा। अगर केवलादेव है तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में है। सबसे बड़ा कौन सा है? चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका झील। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। और इसका एरिया जो है सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर है। कितना? सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर। और चिल्का झील का कितना है? 1165 वर्ग किलोमीटर। तो एरिया अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा। बस आपको इतना तो याद करना ही है कि चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा रेणुका झील है, और सबसे पहला कौन सा है? चिल्का झील है। और उसके साथ साथ में केवलादेव है। ठीक है, और केवलादेव कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। देखिएगा, आगे चलते हैं। आज के दिन 2 रामसर साइट्स को और ऐड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, पहले कितनी थी? 47 थी। अब टोटल भारत में कितनी हो गई है? 49 हो गई हैं। तो आज के डेट में 2 और को ऐड किया है। वो कौन कौन सी हैं उसे हम देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देखिएगा। अब चलते हैं गुजरात में खिजाड़िया, ये बर्ड सेंचुरी है, इसको हमने शामिल किया है आज की डेट में। क्या है? बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पे? गुजरात में। क्या नाम है? खिजाड़िया। ठीक है, खिजाड़िया करके इसका नाम है। नेक्स्ट है आपका कौन सा है? बाखीरा है। नेक्स्ट कौन सा है? बाखीरा, ये यूपी का है। और यूपी में ये भी क्या है? बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, पक्षियों से रिलेटेड है ये, तो दोनों ही ध्यान रखिएगा। एक यूपी का है, एक गुजरात का है। 2 आज हमने ऐड किए हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ पिक्चर्स के साथ है, जैसे कि चिल्का झील ओडिशा की है। ठीक है, ओडिशा में है। इसको 1981 में हमने शामिल किया था। एरिया 1165 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। केवलादेव जो है ये भी पहला ही है। ठीक है, और इसको भी हमने 1981 में ही किया था। कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आप याद रखिएगा कि राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूज़न होता है कि आर्द्र भूमि, नम भूमि, रामसर कन्वेंशन एक्चुअली है क्या, मतलब समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दिव्या चंदानी पे मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सांबर झील, 2 है राजस्थान में, केवलादेव और सांबर झील। ठीक है, ये भी हमारा वेटलैंड है। आगे चलते हैं। लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे फ्लोटिंग लेक बोलते हैं, मतलब तैरती हुई झील हम इसे बोलते हैं। हम इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिएगा
कि जब आप इसे दूर से देखते हो ना तो आपको ये ऐसी दिखाई देती है जैसे तैर रही है, तो इसी वजह से हम इसे फ्लोटिंग लेक भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग लेक बोलते हैं। और ये कौन सी है? लोकटक झील है, जो कहाँ की है? मणिपुर की है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तैरती हुई झील, वर्ल्ड की एकमात्र, मतलब विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो तैरती हुई है? तो ध्यान रखिएगा, लोकटक झील। डन। आगे चलते हैं, मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड क्या है ये? हमने अभी ये बात करी कि कौन कौन सी हमारी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसके तहत हमने कौन कौन सा एरिया ऐसे चुना, कौन कौन से ऐसे वेटलैंड है जिसको हमने रामसर साइट में डाल दिया। ऐसे तो बहुत सारे हैं पूरे विश्व में, ठीक है, बट हमने कुछ चुनिंदा को ही डाला जो मतलब खतरे में है, जिसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। अब इनमें भी कुछ ऐसे हैं कि उसको क्या किया है, जैसे मानव ने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करके उसको पूरा ही बिगाड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी हम जानते हैं ना कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, या वनों की कटाई करके अपने हम स्वार्थ के लिए हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो उसी की वजह से मानव ने क्या किया है, उस पूरे एरिया को बिगाड़ दिया और उसको हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से हमने एक रिकॉर्ड बनाया है जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अंदर विश्व में कुल 48 साइट्स हैं जिसे हमने इसके अंदर रखा है, ताकि इन्हें और एक्स्ट्रा कंजर्व करने की ज़रूरत है। और इसी में भारत की दो आती हैं, एक तो है केवला देव, ठीक है, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, और दूसरा है लोकटक झील जो कि है मणिपुर में है। पहले इसमें चिल्का झील भी थी, अब उसको हटा दिया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा मॉन्ट्रेक्स अकॉर्ड क्या है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मानव के हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी विकास और प्रदूषण से प्रभावित जो वेटलैंड है उसको हमने इसके अंदर रखा है। ठीक है, जिसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा कंजर्व करने की ज़रूरत है। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि वेटलैंड को हम क्या बोलते हैं? किडनीज ऑफ द लैंडस्केप बोलते हैं। जैसे जंगलों को हम पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, वैसे ही वेटलैंड को हम किडनी कहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेटलैंड क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या था, उसके तहत क्या क्या बातें हुई थी, कौन सी हमारी पहली साइट थी जिसे हमने रामसर कन्वेंशन के तहत ऐड किया, और भारत में कितनी है, विश्व में कितनी है। आई थिंक ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जब भी मेरी क्लासेस या जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप इसे अपने एग्जाम्स के लिए फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आपको ये काम आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।